हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज मनु शर्मा। बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इससे पहले के 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बेटा, चैप्टर बहुत ईजी है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है और कुछ नहीं। A stone is dropped. चलो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बिना देरी करे। A stone is dropped into a quiet lake. हमने एक पत्थर फेंका पानी के अंदर या एक क्वाइट लेक के अंदर, यानी शांत तालाब, उसके अंदर एक पत्थर फेंका। तो बेटा, आप सबने पत्थर फेंका होगा, कभी ना कभी पानी में पत्थर फेंक के देखा होगा। एक वेव बनती है, वेव प्रोड्यूस होती है, वेव बनती है और किस शेप में बनती है? सर्कुलर शेप में बनती है। अब वो वेव ऐसा तो नहीं कि रुक जाती है, वो आगे बढ़ती रहती है। तो ऐसे ही बेटा यहां पर लिखा हुआ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अगर ये वेव है, ये एक सर्कुलर वेव है और ये आगे की तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, तो किस रेट से बढ़ रही है? वो बढ़ रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या दे रखा है बेटा? आपको दे रखा है dr बाई डी टी। dr बाई डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, dr बाई डी टी ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही है। ठीक है, ये वेव 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही है। अब क्या पूछता है क्वेश्चन? एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कुलर वेव, उसने कहा रेडियस, जब रेडियस कितनी, रेडियस कितनी 8 सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा? तो हम यहां पे क्या निकालना है? हमें डीए बाय डी निकालना है, डीए बाय डी निकालना है, डीए ओवर डी ये निकालना है। जब रेडियस 8 सेंटीमीटर होगी तो निकाले बेटे इसको। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको डीए बाई डी टी हो जाएगा बेटा इधर, और देखो इसको करेंगे तो 2 पाई आर और डी आर बाई डी टी। ठीक है, डी आर बाई डी टी, टू आगे आया, 2 पाई आर, फिर आर को करेंगे तो डी आर बाई डी टी। अब पुट द वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर यानी 5। ठीक है, तो अब देखो ये कितना हो गया? ये हो गया 5 टू 10, 10 पाई आर। क्लियर है? 10 पाई आर। इसको इरेज कर दे, यहां से इसको इरेज कर दे। ये तो आपको समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, 10 पाई आर। अब आपसे पूछा है एरिया जब रेडियस हो 8 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी व्हेन आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, आर कितना? 8 सेंटीमीटर, 8, तो ये आ गया 80 पाई डीए बाय dt, 80 पाई। अब देखो इसकी यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट। ठीक है, 80 पाई। अब यूनिट, एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में होती है, तो यहां पर सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम अपॉन में है तो अपॉन सेकेंड। ठीक है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पे क्या दे रहा है? रेडियस,
सर्किल की इंक्रीज कर रही है किस रेट से, इस रेट से। तो मैंने कहा जो रेडियस है, रेडियस dr/dt वो इंक्रीज कर रही है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस का क्या रेट होगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने सरकमफ्रेंस को लेट द सरकमफ्रेंस बी सी, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डीसी बाय dt, डीसी बाय dt ये हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है, डीसी बाय dt ये हमें निकालना है, ठीक है। लाइन सीधी नहीं आई, दोबारा बना ले एक बार। अब कुछ सीधी लग रही है। तो बेटा हमें पता है सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2πr, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डीसी बाय dt और ये हो जाएगा बेटा 2π और r का क्या करेंगे dr/dt, r को डिफरेंशिएट करेंगे तो dr/dt। अब dr/dt की वैल्यू रख दो, dr/dt की वैल्यू क्या रखे 0.7, तो मैंने लिखा dc/dt जब, ठीक है, dc/dt इज इक्वल टू 2π मल्टीप्लाई dr/dt की वैल्यू कितनी 0.7, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो यहां लिख लेते हैं dc/dt 0.7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4, ठीक है, इज इक्वल टू 1.4 पाई। अब यूनिट सरकमफ्रेंस एक लेंथ की तरह होती है, तो उसको हम किस में करेंगे, हमें सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में ही लिखेंगे, सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में लिखी जाती है, अपॉन टाइम तो अपॉन सेकेंड, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया बेटा। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं दोनों के कि हमारे आंसर सही आ रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है। 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, आंसर बिल्कुल सही है। 6 का आंसर देख लो बेटा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, कई टीचर और कई बुक्स इसको कहते हैं कि रेडियस को हम x मान लेते हैं, एरिया को y मान लिया, लेकिन मैंने कहा रेडियस को हम r ही मानेंगे, तो dr/dt, मैंने एरिया को a ही माना तो dA/dt। कई बुक्स में पहले लिख देते हैं लेट द रेडियस बी x एंड एरिया बी y एट एनी टाइम, ठीक है, वो भी सही है, बट यहां पर मैंने रेडियस को r माना, उसके वेरिएबल्स को चेंज नहीं किया, मैंने फर्स्ट लेटर को लिया dr/dt dA/dt, ऐसे यहां भी मैंने फर्स्ट लेटर लिया सरकमफ्रेंस का dc/dt, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, थैंक यू।